मुद्दतों पहले पंजाब पर एक राजा हुकूमत करता था। उसकी वाहिद औलाद एक ही एक उसकी बेटी थी। राजकुमारी जितनी हसीन थी उतनी ही ज़हीन थी, लेकिन वो ब्याह के लिए नहीं मानते थे। राजे को दिन रात यही फिक्र खाए जा रही थी। उसे यही चिंता रहती थी कि जीते जी बेटी के हाथ पीले कर दे। आखिर एक रोज बाप के मुसलसल इसरार के सामने राजकुमारी की जिद ने घुटने टेक दिए। वो दुल्हन बनने के लिए राजी हो गई। मगर ये क्या, उसने शादी के लिए एक शर्त लगा दी कि जो कोई भी मुझसे शादी रचाने का ख्वाहिशमंद हो, पहले मुझे एक पहेली बुझवाए। अगर पहेली ना बूझ सकी तो मैं उससे शादी कर लूंगी, और अगर मैंने पजारत पहेली का सही सही जवाब दे दिया तो उस शख्स का सर कलम कर दिया जाएगा। अगरचे ये निहायत सख्त शर्त थी, मगर फिर भी लोग आते रहे, पहेलियां बुझवाते रहे और जान खोते रहे। राजकुमारी के ख्वास्तगार को बहुत मुश्किल मुश्किल बुझारतें बुझवाते थे, लेकिन वो जालिम ऐसी बला की ज़हीन थी कि एक ही पल में पहेली बूझ लेती थी। इधर पजारत मुंह से ही निकलती थी कि राजकुमारी की तरफ से जवाब हाजिर होता था। बेशुमार लोग जान से गुजर चुके थे। आखिर एक दिन एक नौजवान चरवाहा राजमहल में आया। बतेरा लोगों ने समझाया कि बाजा, अपनी जान पर तरस खा, ख्वामहा जान से जाएगा। मगर वो अपने इरादे पर अटल रहा। उसे राजकुमारी के रूबरू ले जाया गया। चरवाहे ने ये पहेली पेश की। अख विच पग, सुई जल सोलों दिता, यादों तो तिराए होसन, या बुढ़ी इक्का दी इक्का। मतलब ये है कि आंख में पंख, सूल ने सुई पानी दिया, या 2 से 3 हो जाएंगे, या बुढ़िया एक की एक यानी अकेली की अकेली रह जाएगी। एक लम्हा, 2 लम्हा, 3 लम्हा गजर बजता रहा, मगर 4 सू हुक्का आलम। राजकुमारी की तरफ से कोई जवाब न आया। ये पहला मौका था कि ऐसा हुआ था। राजकुमारी सोच में डूबी हुई थी। उसने बहुत जहन लड़ाया, लेकिन पहेली ना बूझ सकी। आखिर उसने हार मान ली। फिर क्या था, राजे के हुक्म पर हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगे। तवील इंतजार के बाद बाप की मुराद बर आई थी। उसने अपने होने वाले दामाद के माथे पर बोसा दिया। सारे मुल्क में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रजा खुशी से फूली ना समाई। हर शहर, हर गांव में चिरागां किया गया। चंद दिन बाद गडरिये की शादी राजकुमारी से हो गई। गडरिया अपनी बूढ़ी माँ के साथ राजमहल में रहने लगा। राजकुमारी खूबसूरत ही नहीं, खूब सीरत भी थी। दिल की बहुत नेक। भूल गई कि वो राजकुमारी है। दिन रात शोहर और सास की खिदमत में जुटी रहती। एक दिन राजकुमारी ने खामन से कहा, सरताज, आपने मुझे जो पहेली बुझवाई थी उसकी बूझ क्या है? ये सुनकर चरवाहा कहने लगा, राजकुमारी, जिस दिन मैंने ये मुनादी सुनी कि तुम्हें पाने के लिए कोई पहेली पेश करना जरूरी है, और पहेली भी ऐसी हो कि तुम बूझ ना सको, मैं रात दिन इसी जुस्तजू में लग गया। जो बड़ा बुरा मिला उसे रोक के कहा कि बाबा कोई पहेली बताओ। आते जाते मुसाफिरों से दरियाफ्त किया। बजारतें तो बेशुमार मिली, लेकिन सब आसान। मुझे तो किसी ऐसे मुअम्मे की जरूरत थी जिसके जवाब की तुम्हारे फरिश्तों को भी खबर ना हो, क्योंकि आसान और आम सी पहेली बुझवाना तो अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। लेकिन शदीद कोशिश के बावजूद ऐसी एक भी पहेली ढूंढने में मैं नाकाम रहा। मिसल मशहूर है, खुदा मेहरबान तो जग मेहरबान। एक रोज सुबह सवेरे मैं शदीद मायूसी के आलम में बकरियों का रेवड़ लिए चराने के लिए जंगल की ओर चला जा रहा था। रास्ते में एक जगह किसी गाय को मरे हुए देखा। गोश्त तो कब का चील कौवे खा चुके थे। अब तो जमीन पर फकत पिंजर पड़ा हुआ था। क्या देखता हूँ कि गांव की आंख के मुकाम पर एक गड़ा बना हुआ है। गड़े में किसी चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। घोंसले में तिनकों के साथ साथ चिड़िया के पर भी नजर आ रहे हैं। एक कांटे जैसा तेज और बारीक तिनका आंख के गड़े से बाहर को निकला हुआ है। चूंकि अभी भी नूर का तड़का ही था। पेड़ पौधे, घास फूस, फूल पात, हर जगह ओस पड़ी हुई थी। शबनम का एक कतरा गांव की आंख के गड़े से बाहर को निकले हुए उस सूल जैसे तिनके पर भी ठहरा हुआ था, और सुई पानी सूरज की पहली किरण से चमक रहा था। ये मंजर देखने की देर थी कि फौरन पहेली का पहला मिसरा बर्क के कोंदे की तरह मेरे जहन में लपका। दूसरे मिसरे की वजाहत ये है कि मेरी एक माँ है, बूढ़ी बूढ़ी माँ है। हम दोनों माँ बेटा एक झोंपड़ी में रहते थे। राजकुमारी, अगर तुम मेरी पहली पहेली ना बूझ पाती तो मेरी तुमसे शादी हो जाती। हम 2 से 3 हो जाते, मैं, मेरी माँ और तुम।
और अगर तुम मेरी पहली पहेली बूझ लेती तो जाहिर है इसका नतीजा सिवाय इसके क्या निकलता कि तुम मुझे कत्ल करवा देती और यूं मेरी बूढ़ी माँ अकेली की अकेली रह जाती। ये थी इस पहेली की हकीकत। जब राजकुमारी ने गडरिये की जुबानी ये सारी कहानी सुनी तो वो बहुत हैरान हुई। उसे अपने शोहर की जहानत पर फख्र महसूस होने लगा। इसके अलावा उसे अपने इंतखाब की दुरुस्तगी का भी पहले से कहीं बढ़कर यकीन हो गया। वो अपने शोहर और सास की और भी ज्यादा खिदमत करने लगी। बरसों बाद जब राजे का इंतकाल हुआ तो उसका वाहिद वारिस गडरिया, उसकी बेटी का खामंद, उसका दामाद राज गद्दी पर बैठा और आने वाले कई सालों तक निहायत अदलो इंसाफ से हुकूमत करता रहा।